जय श्री राम। भजन भागीरथी के अविरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय अपना स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। तो आज का विषय स्वामी विवेकानंद युवाओं के आइकॉन। ठीक आज से 157 साल पहले इस भारत भूमि पर एक महान विभूति का अवतरण हुआ, जिन्होंने अपनी मेधावी शक्ति, गुरु आशीर्वाद से विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। तो आज ही के दिन इस पावन वेला में 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को प्रातः काल में एक महापुरुष का जन्म हुआ। भारत के बंगाल प्रांत के कोलकाता में एक कायस्थ वंश के दत्त परिवार में। इनका परिवार अत्यंत ही समृद्ध परिवार रहा। इनकी 3 पीढ़ी पहले से वकील और स्वयं भी वकील बने। इनके परदादा श्री राम मोहन दत्त कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे और राम मोहन के इकलौते पुत्र हुए दुर्गाचरण जी, वे भी एक वकील थे। वे धनदौलत और में कम थे और उनकी मानव सेवा, धर्मपरायणता में ललक ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने अल्प आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, गृह त्याग किया था। और जिस समय उन्होंने गृह त्यागा उस समय उसके एक पुत्र था विश्वनाथ, और व्यस्त होने पर वे भी वकील बने। जो पैतृक धंधा था वो संभाला। पर इनकी पारिवारिक परंपरा एक धर्म परंपरा थी। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र चर्चा वो बनी रही। और इन्हीं विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी की जन्म कुक्षी से स्वामी विवेकानंद का अवतरण हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र, और नरेंद्र की माता का नाम जो भुवनेश्वरी देवी, एक आदर्श भारतीय महिला, वह ईश्वर में आस्था और पवित्र धर्म ग्रंथों में विशेष रुचि रखती थी। एक कुशल गृहिणी के रूप में अपनी गृहस्थी का संचालन आत्मविश्वास, जिम्मेदारी के साथ में बड़ी पवित्रता के साथ संभालती थी। उनका अधिकांश जो समय गृह कार्य और ईश्वर आराधना, सत्य शास्त्रों का अध्ययन आदि में व्यतीत होता था। और नरेंद्र जैसे एक पुत्र प्राप्ति कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ, और उनको समय एक ऐसा आभास हुआ कि साक्षात शिव उनकी कोख से पधारे। बचपन भी नरेंद्र का इनके साथ में बीता। कहते हैं बचपन में नरेंद्र की कहीं अलौकिक और अद्वितीय घटनाएं भी है, सर्ववर्णन हम करने में समर्थ नहीं हैं, और वैसे आप सर्व देखते ही है। उनके बाद में नरेंद्र ने जो अध्ययन किया बहुत ही अच्छा, इंग्लिश मीडियम से उन्होंने अध्ययन किया और ग्रेजुएट हुए, वकील बने, LLB करके वकील बने और वकालत भी हुई। लेकिन उनके मन में एक कहीं विचार थे, उतावा रहे थे, मैं कौन हूँ, क्या ईश्वर है। इन सारों के लिए वो जगह जगह जहाँ सुनते थे आदर्श महापुरुषों, पवित्र आदमियों के पास में, संत और होली जो मैन थे उनके पास में वो जाते रहते थे। और साथ में उनके जो अध्ययन भी कर रहे थे कि अध्ययन के माध्यम से भी सत्य प्रेम करना तो साक्षात हो सकता है। वे अध्ययन इसलिए नहीं करते थे कि उनका समय पास हो, उनका शौक था, न शौक न समय पास। उनको एक सत्य की खोज के लिए विश्व इतिहास, भूगोल, समाज, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, यानी विभिन्न विषयों पर उन्होंने गहनता से अध्ययन किया। और अध्ययन की उनकी अद्भुत क्षमता थी, एक मेधावी शक्ति थी कि कहते हैं कि उनका जो पृष्ठ का प्रथम जो पंक्ति थी वह और अंतिम पंक्ति पढ़ करके सारांश निकाल देते थे। इतनी तीव्र
सुंदरता, उनकी मेधावी शक्ति थी। तो कई महापुरुषों के पास जाने के बाद में उनके प्रोफेसर ने एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भाव समाधि के विषय में बताया, तो सुन करके वे दक्षिणेश्वर काल का मंदिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और वहां उनकी वार्तालाप हुई। अपने मित्र के साथ जब वो दक्षिणेश्वर पहुंचे तो एक ऐतिहासिक महत्व का दिन था उसके लिए। 15 जनवरी 1882 जब सुरेंद्रनाथ नाम का उनका मित्र था, उनके साथ में नरेंद्र दक्षिणेश्वर गए। जब रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को देखा तो देखते बड़े खुश हुए, प्रफुल्लित हुए, जैसे कई धर्मों से पहचानते हो। तो एकांत प्राप्त करने के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर क्या हुआ इसका विवरण स्वामी विवेकानंद स्वयं के शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा और किया वो सब अकल्पनीय था, विवेकानंद जी कहते हैं। और उन्होंने एकाएक मेरे हाथ पकड़ प्रसन्नता से आंसू बहाना शुरू कर दिया। फिर पूर्व परिचित की भांति स्नेहपूरित होकर कहने लगे, क्या तुम्हारा इतनी विलंब से आना उचित है? तुम्हें क्या यह नहीं सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? पता नहीं कितनी क्या आते हुई ऐसा अद्भुत उनका मिलन हुआ और फिर कहीं बातें हुई। फिर आगे स्वामी विवेकानंद ने जो सबके सामने प्रश्न करते थे वही किया। वहाँ तुम ये पसंद हो कि तुम दोबारा अकेले आओगे या नहीं आओगे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तो यहाँ पर नरेंद्र ने अपना प्रिय प्रश्न दोहराते हुए पूछा कि क्या आपने भगवान का दर्शन किया है? वापिस आने का पूछा, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र ने कहा कि क्या आपने भगवान का दर्शन किया है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ, क्योंकि मैं उसे ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि समय तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि वो तो मुझे और भी स्पष्ट दिखता है तेरे से। तो इस उत्तर से नरेंद्र बहुत प्रभावित हो गई, क्योंकि पहली बार उत्तर मिला था। फिर आगे रामकृष्ण परमहंस ने कहना जारी रखा होता, मनुष्य केवल ईश्वर के दर्शन का सामर्थ्य ही नहीं रखता, बल्कि उससे ऐसे ही वार्तालाप कर सकता है जैसे कि मैं तुमसे कर रहा हूँ, परंतु कौन ऐसा करना चाहता है? मनुष्य केवल बातें करते हैं, ऐसा करना चाहता नहीं। मनुष्य आपके जन्मों के विषयों में तो आंसुओं की नदियां बहा देता है, परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए कौन ऐसा करता है? ईश्वर के दर्शन हेतु यदि कोई मनुष्य इतना ही दुखी होकर रोता है तो उसे ईश्वर अवश्य ही अपने दर्शन देता है। तो विभिन्न वार्तालाप हुई, फिर वापिस गए, वापिस आए, ये क्रम चलता रहा। अंत में वहाँ परिवार में सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद में गुरु के सानिध्य में विभिन्न सत्यां जो हुई, उसके बाद में उनके मन में गुरु का जो आदेश था और गुरु ने प्रेम दिया था, उसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संसारी लोगों को सच्चे प्रेम का बोध ही नहीं होता, वे तो प्रेम का दिखावा मात्र करते हैं। श्री रामकृष्ण अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सच्चा प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। और स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि तुम्हें माँ की सेवा करनी है, माँ की सेवा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो फिर उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस जब अपना देवसान हो गया, उसके बाद उन्होंने पूरी भारत भूमि, मातृभूमि का भ्रमण शुरू किया देखने के लिए क्या भ्रमण कर निकल गए। और उन्होंने अपना भ्रमण करते हुए विभिन्न जगह घूमे। ये भ्रमण 1886 से शुरू किया और 1886 से लेकर के शुरू किया, जो इनका 5 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा, जो परिवारजक सन्यासी अपन कह सकते हैं। तो अपनी भारत की पावन भूमि के हृदय स्थल में जो विभिन्न तीर्थ स्थलों, राजाओं, जो झुपड़ियों, गरीबों, विभिन्न जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे घूमते घामते, वहाँ से निकले बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फिर आगे बढ़ते हुए राजस्थान में प्रवेश किया। कहते हैं कि राजस्थान से स्वामी जी का बड़ा लगाव रहा। सन 1891 ईस्वी में दिल्ली होते हुए
स्वामी जी अलवर पहुंचे। वहाँ के शासक को जो मूर्ति पूजा के महत्व से अवगत कराया कि मूर्ति पूजा का क्या महत्व होता है। वहाँ के मुसलमानों ने उनका पुराण संबंधी ज्ञान देख उन्हें अपने ही धर्म का कोई पवित्र फकीर समझा। इस प्रकार स्वामी जी ने अनेक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया, परंतु राजा मंगल सिंह जी ने उनका रोचक विवाद अस्वीकार। राजा मूर्ति पूजा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं रखते थे। इस पर राजा को समझाते हुए स्वामी जी ने कहा कि हिंदू मूर्ति का ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजन करते हैं। इस पर भी जब राजा सहमत नहीं हुआ तब उन्होंने वही लगे हुए राजा के जो पिता थे, बड़े महाराजा, उनका जो चित्र था, फोटो था, तस्वीर थी, उसको उतराया और प्रधानमंत्री से कहा कि इस पर थूकिए। जिसे देख सभी भयभीत और स्तंभित हो उठे। ये देख विवेकानंद राजा की ओर घूम कर बोले। तो राजा ने कहा कि इस चित्र पर क्यों थूकेंगे। हाँ करने लगे और एकदम क्रोध में आने लगे। तब विवेकानंद जी उनकी ओर देखते हुए कहा, जैसे चित्र जीवंत राजा का स्वरूप न होते हुए भी उनका स्मरण दिलाता है, कितना आदर भाव पाता है, और तुम्हारा भी हृदय है। इसी प्रकार मूर्ति भी अपने भक्त के मस्तिष्क में ईश्वर की उपस्थिति का बोध कराती है। अतः वो ध्यान पूजा में सहसित होती है। ऐसा भक्ति के प्रारंभ में होता है, बाद में भक्त मूर्ति का परित्याग भी कर देता है। महाराज उनके तर्क से अत्यधिक प्रभावित हुए और इनसे अलग उपस्थित से ठहरने का अनुरोध करने लगे, परंतु उनका जो कार्यक्रम पूर्व निश्चित था, इसलिए उन्होंने अलवर से प्रस्थान कर लिया। स्वामी जी अलवर से जयपुर अजमेर होते हुए पुष्कर तीर्थ पहुंचे, फिर आबू पर्वत पहुंच गए। ये पवित्र पर्वत राजस्थान की सीमा में स्थित है, गुजरात की सीमा के पास में सुमित्रा तत्कालीन। तो वहां पर उनकी एक भेंट खेतरी महाराज की सचिव से हुई और खेतरी महाराज और उनके सचिव जगमोहन लाल ने उनके संबंध आजीवन बने रहे। इतनी वो एक मिलन आजीवन मित्रता में बदल गई। महाराज के उनके प्रति अनन्य भक्ति थी और उन्होंने अपना गुरु मान उनसे दीक्षा ली थी। स्वामी जी खेतरी राज्य को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उनकी योजना वहाँ के निवासियों को शिक्षा, सैन्य बल की दृष्टि बनाने की थी। राजा ने सदैव आर्थिक संकट और राजा के पुत्र नहीं था, तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया पुत्र प्राप्ति का भी। और कहते हैं कि स्वामी जी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। एक दिन राजा महलों में राजा के साथ सब सुख भोग करते हैं, तो दूसरे ही दिन निर्धन जो कि झोपड़ियों में आदेश कर लेते अपने खाने का। एक बार ऐसा ही हुआ, उस समय जो राजस्थान में ही एक निम्न श्रेणी के समझे जाने वाले तत्कालीन जाति को आदेश कर दिया कि आप भोजन लाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो इस निम्न जाति का व्यक्ति हूँ, कि क्या जाति निम्न और उच्च होती है, आप भोजन लाइए। और उनके साथ में बैठ करके और उसमें उन्होंने देखा अपनापन, अपनता, उस ग्रामीण जनता में एक अपनता का जो आदर्श था, उस स्वामी जी को बहुत भा। यानी स्वामी जी का हृदय उनसे अभिभूत हो गया। फिर बाद में स्वामी जी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मैसूर, केरल होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। और वहाँ स्वामी कन्याकुमारी पहुँचते हैं तो सुदूर दक्षिण में भारत भूमि का जो अंतिम छोर, जहाँ 3 समुद्रों का संगम है, अरब सागर और हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी, माँ भारती के सैन्यों को पखार रहा यही इस स्थल पर स्वयं पराशक्ति कन्याकुमारी के रूप में अवतरित हो। ज्ञानावस्था में कैलाशवासी भगवान शिव की आराधना करती है, जहाँ जगत जननी का पूजन कुमारी कन्या के रूप में होता है। उनकी प्रार्थना का मुख्य ध्येय कैलाश तथा कन्याकुमारी के मध्य रहने वाली अपने संतानों के कल्याण के अलावा खुद कह सकता है, ऐसा स्वामी जी का विचार आया। स्वामी विवेकानंद मंदिर में प्रवेश कर देवी की प्रतिमा के सम्मुख साष्टांग प्रणाम किया। उनका पुत्र हृदय रुक उठा। उनकी विवस्था पर बोल उठे कि महा, यदि तुमने मुझे मेरी भारत वायु मुक्ति के लिए कार्यक्रम सामर्थ्य नहीं दी, तो पीड़ा को देखने मुझे दृष्टि क्यों दी? मुझे दृष्टि दी है पीड़ा को देखने के लिए, मुझे कुछ शक्ति भी दीजिए, जिसे प्रभुता की बेटियों झगड़े सदा मेरा धार ज्ञान और मृत्यु को भोगते, कहीं भोगते सुनाने के लिए शक्ति नहीं। फिर वहाँ उस शिलाएँ थी, उस शिलाओं को देख करके स्वामी जी ने वहाँ के उपस्थित भक्तों से प्रश्न किया कि ये शिलाएँ, तो उनके विषय में बताया गया कि ये शिलाएँ जो है
कन्याकुमारी के पश्चिमों की है, जो बड़ी जो खड़ी शिला है वो उनके जो कन्याकुमारी की दाहिने चरण द्वारा जो पुनित हुई शिला है। और तो फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है, और कब से शुरू हुई तो पता नहीं, वहाँ की जनता ने कहा। और इस उत्सव में त्रावणकोर के महाराज और मंदिर के पुजारी भी सम्मिलित होते हैं, ऐसा यह उत्सव भी होता है। तो स्वामी जी भी उसी स्थान पर ध्यान करना चाहते थे। तो देवी माँ ने ध्यान किया था, तो मैं भी उस जगह बैठ करके ध्यान करूँ, परंतु सन्यासी के पास ना हो देने के लिए बेसिक कहा। उन्होंने अपनी जोश और जुनून, साहस, पराक्रम से तैर करके उस मछली वाले सागर को तैर करके करीबन 500 मीटर पार करके उस शिला पे गए। और वहाँ के लोगों ने तब देखा, मछुआरा में जाकर के उस आओ भगत भी पूछा, कहा कि आपको भोजन वगैरह करें और वापिस जाने के लिए नाव तैयार है। स्वामी जी ने कहा, मैं वापिस जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की जानकारी के लिए 3 दिन तक वहाँ उन्होंने ध्यान किया। ध्यानाश्रय भारत का गुरुकुल, अतीत और वर्तमान और भविष्य, भारत का भविष्य तीनों वहाँ उन्होंने स्वामी जी ने अपने चट्टान पर बैठे बैठे देखे। तो दक्षिण भारत की सीमा के अंतिम छोर पर एक चट्टान पर विराजमान स्वामी विवेकानंद ने, जो मृत्यु के देवता यम के नचिकेता ऐसे ओजस्वी शब्दों को उठो जागो से आह्वान करते भी देखा। तो उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था में अपने जो मन में प्रश्न आए हृदय में, ध्यानस्थ तो समाधि से भिन्न थी। वो अलग ही ध्यान अवस्था थी जिसमें प्रश्न चलते रहते थे, एक चलचित्र की तरह। ध्यान अवस्था उन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन गौरव के दर्शन किए। वैदिक ऋषि उपनिषदों के रचयिता, संत धर्मशास्त्रों के लेखक पारायणी, अन्य महाकाव्यों के रचयिता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, गीता के सृजनकर्ता भगवान श्री कृष्ण, करुणा के सागर बुद्ध, शंकराचार्य, प्रखर अद्वैत ज्ञान और रामानुज की विशाल सहृदयता और आलवर और नहनमा की भक्ति, सेवा भाव, वल्लभाचार्य का प्रेम, उन सभी आध्यात्मिक काव्य जिनके भार मात्र एक भूखंड न होकर स्वतंत्रता, सत्य प्रेम और आनंद की प्रतिमूर्ति, यानी विभिन्न जो दर्शन थे, जो भारत का अतीत गौरव था, उनका दर्शन हुआ। और उनके मन में ये जो मूल मंत्र जो था स्वामी का, उठो जागो, उस दिन से हो गया नचिकेता वाला, वो भी। तो भारतीय जीवन धारा त्याग, निस्वार्थ और बलिदान जैसे मूल्यों के चारों ओर घूमती है। त्याग और सेवा ही मुख्य है, ऐसे विचार उनके दिलों और दिमाग में आने लगे। और फिर उन्होंने अपना गुबार आए और कहा, मैं लघु भारत हूँ, ये भी विचार करके हुआ। और अपने देशवासियों को जागृत करना, त्याग और सेवा के आधार पर राष्ट्र का पुनरुद्धार, पश्चिमी धर्म प्रचारक के रूप में जाना, इसका उल्लेख स्वामी जी ने इन शब्दों में किया। स्वदेश की अंतिम शिला पर आसीन मेरे मन में ऐसी योजनाओं ने जन्म लिया। ये उस शिला पर स्वामी जी ने बात बताया था कि यह विचार मेरी उस शिला पर बैठ करके हुई थी। फिर वहाँ से स्वामी जी तमिलनाडु में गए, जहाँ राम नाम के प्रबुद्ध शासक भास्कर सेतुपति उनके अनन्य मित्र बन गए। और उन्होंने शिकागो में होने वाले धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहाँ एक संगठन भी बना नवयुवकों का, जिन्होंने धन संग्रह भी किया। कहते हैं 500 रुपये संग्रह स्वामी जी को दिए। स्वामी जी ने उस समय कुछ विचार में दृढ़ता नहीं थी, जाना निश्चित नहीं था अमेरिका धर्म सम्मेलन में, क्योंकि आज्ञा लेनी थी। तो फिर वो 500 रुपये भी दीनहीन लाचार गरीबों में बांट दी। फिर बाद में जब वहाँ गए, फिर अपनी माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर के जब जाने का निश्चय पक्का हुआ, तो मैसूर, रामनाथ, हैदराबाद के राजघरानों की सहित आम जनता ने गुरु से भारत माता के सुपुत्र की पश्चिम यात्रा हेतु अपनी सामर्थ्य अनुसार धन इकट्ठा करना प्रारंभ किया। और कहते हैं कि 3000 रुपये की धनराशि एकत्रित कर स्वामी जी को दी 31/5/1893 को, जो अमेरिका के लिए अभियान करने की योजना थी उसकी। लेकिन उसी समय खेतरी के राजा, खेतरी जो राजस्थान में राजा अजीत सिंह ने अपने दीवान जगमोहन लाल द्वारा स्वामी जी को अमेरिका यात्रा शुरू थोड़े समय के लिए राजस्थान खेतरी आने का निमंत्रण भेजा। वहाँ के राजा को उनके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो उन कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो कृतज्ञ खेतरी नरेश ने वो भेजा था कि मेरे जो नवजात शिशु उसका आशीर्वाद, उनका आशीष भी स्वामी जी देवे, उसके लिए उन्होंने भेजा। और जयपुर खेतरी नरेश अजीत सिंह के निमंत्रण को स्वामी जी स्वीकार कर अपने व्यस्त कार्यक्रम में
भी यहाँ पधारे। कहते हैं कि उस समय जयपुर नगर के किसी कार्यक्रम में राजा सम्मिलित होने के लिए ठहरे तो स्वामी जी को काफ़ी साथ सन्यापन भी कार्यक्रम ही, लेकिन स्वामी जी कुछ दूरी पर ही कार्यक्रम था। स्वामी जी नहीं, स्वामी जी अलग से टेंट में अपना निवास बनाए कि हम साथ नहीं चलेंगे। तो जब वहाँ स्वामी जी की चर्चा हुई और वहाँ की जो नृत्य की जो गायिका थी उन्होंने सुनी कि स्वामी जी कहते हैं कि मैं भारत की सनातन परंपरा का सन्यासी हूँ और जहाँ यह नर्तकी का नाच देखना मेरे लिए उचित नहीं है, परंपरा अनुगत नहीं। तो नर्तकी एक भावुक महिला थी और उसके हृदय में स्वामी जी का साक्षात्कार उसमें आशीर्वाद करने की प्रबल इच्छा थी। तो उसे जब उनके न आने का कारण पता चला तो अपने हृदय के उद्गार की अभिव्यक्ति उसने संत कवि सूरदास द्वारा रचित भजन की पंक्तियों से की। प्रभु जी मोर अवगुण चित न धरो, समुद्र सिंहे नाम तियारो, सही तो पार करो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो ही नीर भरो, जब दो मिले न वर्ण भये सुरसरी नाम परो, एक लुआ पूजा में राखत एक घर बदिक धरो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे कंचन करत खरू, एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो, अबरी बैर मोई पार उतारो नहीं पार। ये भजन सुनकर स्वामी भाव विगुल उठे और नर्तकी भले समाज की दृष्टि से पति थे, परंतु उनके पहाड़ पड़ा गई कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं। सीढ़ियों से नीचे उतर कर उन्होंने उसे क्षमा मांगी और आशीर्वाद दिया। फिर भारत में तीर्थाटन की अंतिम जो सन की यात्रा थी। तो फिर 31 मई 1893 को मुंबई जाते समय स्वामी जी आबू रोड स्टेशन पहुंचे। वहां अपने गुरु भाइयों से भेंट हुई और उनको कह दिया कि अब मेरा हृदय इतना भाव और विशाल रूप ले चुका है कि इसने दूसरों के दुख को समझना सीख लिया है, मुझे और किसी धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए। और फिर वहाँ से आगे बढ़े और वहाँ से फिर 31 मई 1893 को अमेरिका के लिए जलप्रपात से रवाना हो गए स्वामी विवेकानंद। तो वहाँ वेदांत प्रचारक के रूप में शिकागो यात्रा पर गए और शिकागो वहाँ श्रीलंका ये जो जलपोत था श्रीलंका, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, जापान के जलमार्ग से होते हुए आगे बढ़ा। तो जहाँ जहाँ देशों में बढ़ा स्वामी ने हर एक नोट किया। जापान और चीन के लोगों को उद्यमिता दे करके एक पत्र लिखा हिंदुस्तान अपने भक्तों को कि जापान और चीन की उद्यमशीलता की तरह हमें भी उद्यमशील बनना चाहिए। मतलब उस हर एक को शिक्षा देते रहे अपने युवाओं को। और वहाँ जब पहुँचे स्वामी तो उनको पता चला कि शिकागो की धर्म सभा सितंबर माह में है, आरंभ होगी, काफ़ी समय रहा है। तो फिर यहाँ से महंगा है शिकागो, तो फिर वहाँ से शिकागो से बोस्टन शहर के लिए आ गई। वहाँ रहे काफ़ी समय तक और वहाँ उनके पास में उन पता लगा कि यहाँ मात्र जो पहले से परमिशन है वही लोग इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं या नहीं। तो उससे भी चिंतित थे, लेकिन वहाँ धीरे धीरे जो जहाँ रुके वहाँ से संपर्क बढ़ा और वहाँ के जो एक प्रोफेसर थे वहाँ से एक प्रोफेसर से संपर्क हुआ जो मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय में एक ग्रीक प्रत्यात्मक तथा विद्वान J.W. राइट से हुई और स्वामी जी ने हिंदू धर्म की विविधता को व्याख्यान दिया तो उसका हृदय जीत लिया और कहा कि श्रीमती राइट ने अपने विवरण में स्वामी जी में लिखा भी है कि वो मात्र 30 वर्ष के हैं परंतु एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व है जो सनातन है, प्राचीन होते हुए भी आज के परिवेश में उतनी ही उपयुक्त हैं। पूरा नगर उनके दर्शनों के लालायित है। तो ब्रिटिश राज्य के भारत में जाने से कुछ ही समय पश्चात स्वामी जी ने ये एक वहाँ घोषणा भी की थी और फिर जो प्रोफेसर राइट की मित्रता कारण स्वामी जी को शिकागो धर्म महासभा में स्वतंत्रता प्रवेश मिल गया। स्वामी जी प्रोफेसर ने कहा था, विद्वान जो प्रोफेसर उन्होंने कहा था कि स्वामी जी आपसे परिचय पत्र मांगना सूर्य से उसके प्रकाशित होने के अधिकार को चुनौती देने के समान है। प्रोफेसर ने शिकागो महासभा की समिति के अध्यक्ष को लिखा, यह अकेला व्यक्ति हमारे समस्त विद्वान प्राध्यापकों से अधिक विद्वता रखता है। सितंबर 1893 प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद ने रेल से शिकागो के लिए प्रस्थान किया। दुर्भाग्य से वो अपने गंतव्य स्थान का पता भूल गए। केवल डॉक्टर बैरोज का नाम ही याद था जो परिषद के सभापति थे। वहाँ रेलवे स्टेशन उतरे, कोई जान पहचान वाला नहीं था। कहते हैं कि लकड़ी के बॉक्स में उस सर्दियों की कड़कड़ाती सर्दी जो हार्ड कंपाती उस सर्दी में भी लकड़ी के बॉक्स में अपनी रात गुजारी। सुबह सनातन सन्यासी की परंपरा के अनुसार भिक्षा मांग कर खाना, लेकिन वहाँ कौन भिक्षा दे, निकले भिक्षा के लिए नहीं। बाद में एक अच्छी
राक्षसी कोटि से एक धनाढ्य एक महिला जो भद्र महिला थी जिसका नाम था श्रीमती हेल, वो निकली और स्वामी जी के पास आई। स्वामी जी से पूछा कि श्रीमान क्या आप धर्म सम्मेलन में पधारे हो? फिर वहाँ फिर अपने घर ले गई। वहाँ रुके, वहाँ भी काफ़ी लोगों से परिचय हुआ क्योंकि वो शहर की वो धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी थी। फिर शिकागो धर्म सम्मेलन की कार्यावधि 11 सितंबर से 27 सितंबर तक थी 1893 की। और इस विराट सम्मेलन न केवल मानव की भौतिक प्रगति पर उनकी वैचारिक और धार्मिक उन्नति को भी दर्शाना निश्चित हुआ था। विश्व धर्म संसद इसी का एक भाग था। रेवरेंड जॉन मेराय की संसद के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इन संगठन कर्मियों का विश्वास था कि विश्वव्यापी सम्मेलन के समापन ईसाई मती संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में उभर कर आएगा। जो भी हो, इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्व भर की महानतम विभूतियां भाग लेने आई थी, जिन्हें सुनने के लिए एक विशाल जनसमूह उपस्थित था। और इस सम्मेलन में कार्डिनल, अनेक विश्व और विद्वान, धर्मगुरु, कितने दार्शनिक उन्होंने भाग लिए थे। वर्ष 1812 में जो कला संस्थान था, उस संस्थान में, इस भवन में यानी शास्त्रीय वास्तुकला नूतन शैली से किया गया था। उसमें कोलम्स नामक उसका नाम रखा सभागृह, और उसमें 4 से 5,000 व्यक्तियों के बैठने की जगह थी जहाँ ये फंक्शन हो रहा था। तो 11 सितंबर प्रातः 10 बजे सोमवार 1893 को ऐतिहासिक दिवस भी आ पहुँचा। और जब घंटनाद के साथ सम्मेलन शुरू हो गया और वहाँ इस घंटे के प्रतिध्वनि 10 प्रहार विश्व के प्रचलित 10 धर्मों को सूचक थे जिनका प्रतिनिधि संसद में हुआ था। इस्लाम, बौद्ध, हिंदू, ताओइस्म, कन्फ्यूशियम, शिंटो, जोरोस्ट्रियन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट इसमें सम्मिलित थे। सभापति का आसन कार्डिनल गिबन्स ने ग्रहण किया। फैली मंच दीर्घा में 30 आसनों वाली 3 पंक्तियां थी जहाँ आमंत्रित अतिथि वक्ताओं के आसन होने का प्रबंध था। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जब नंबर आने लगा तो स्वामी जी टालते गए कि बाद में, लेकिन आखिर में कहा कि अब आपका भाषण आगे नहीं बढ़ा सकते। तो स्वामी जी उठे और कहते हैं कि अपनी मधुर और गहराई और आकर्षक वाणी में जब बोलने लगे अमेरिका वासियों, मेरे भाइयों और बहनों, तो उसमें 2 मिनट तक कहते हैं कि उस सभागार में तालियों की डांट के साथ स्वामी जी बोलने के लिए विराम लेना पड़ा और सभा आकर्षित हो गई। पूरा सम्मेलन हुआ और समय समय पर उन्होंने हर विषय पर व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान से पूरे विश्व में वैदिक धर्म की पताका फहराई स्वामी विवेकानंद ने। और वहाँ का प्रोफेसर रोमारोला के अनुसार ये कहते हैं कि जब वो बोले तो उनकी वाणी में अग्नि का तेज था। दृश्य व्याख्यानों के निर्जीव वातावरण में उसने श्रोता समाज का चित्त आंदोलित कर दिया था। इतनी उनमें आकर्षण शक्ति थी। कई विषय थे, कहते हैं कि 7 विषय भी थे, 5 मिनट अलग अलग विषय थे। उन विषय पर उन्होंने भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर वहाँ के धार्मिक और आम आदमी एक स्वर में कहा था कि स्वामी जी के देश में ईसाई प्रचारकों को भेजना निरर्थक है, बल्कि उन्हें हमारे यहाँ प्रचारक भेजने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ फंक्शन के बाद में स्वामी विवेकानंद को आने नहीं दिया। वे अमेरिका के हर शहर में घूमे, पर व्याख्यान भी उनके बाद में यूरोप गए, वहाँ भी उनके व्याख्यान भी। और बाद में स्वामी जी 15 जनवरी 1897 में कोलंबो श्रीलंका में पहुँचे और वहाँ से 26 जनवरी 1897 में उनका जलपोत पाम्बन पहुँचा, जहाँ रामनाथपुरम नरेश भास्कर सेतुपति और अन्य गणमान्य अधिकारियों ने श्रद्धापूर्वक स्वामी जी का स्वागत किया। और कहते हैं कि स्वामी जी आप अब जो पश्चिम भूमि वहाँ की भौतिक और सुखभोग की जमीन से वापस भारत भूमि पर आ रहे हैं, अब आपको भारत भूमि कैसे लगेगी, प्रश्न किया। वहाँ तो कहा कि भारतीय ऋषियों का उल्लेख करते समय मेरा मस्तिष्क उस युग में पहुँच जाता है जिसका कोई भी इतिहास उपलब्ध नहीं है। इन भारतीय संतों का जन्म इस धरती पर असंख्य रूप में हुआ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इस कार्य में लगा हुआ था। और मैं पश्चिम में आने से पहले मैं भारत को प्यार करता था, अब तो भारत की धूल का कण कण मेरे लिए पवित्र है, भारत की हवा मेरे लिए पावन है, भारत अब मेरे लिए तीर्थ है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 3 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 तो सत्य सिद्ध हो गई, अब तीसरी रही है। उन्होंने पहले 1890 के दशक में कहा था भारत अकल्पनीय परिस्थितियों के बीच अगले 50 वर्षों में स्वाधीन हो जाएगा, जो सन 47 में हो गया। और फिर उनकी दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी
कि रूस में पहली बार श्रमिक क्रांति होगी, जिसके होने नहाने उसकी किसी को पता नहीं था, लेकिन वो हो गई। अब तीसरी वाणी है उसकी भविष्यवाणी कि भारत एक बार फिर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समृद्धि और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और पूर्व के यानी अतीत के गुरु को भी पछाड़ करके आगे बढ़ेगा। ये तीसरी वाणी दो सत्य सिद्ध हुई है तो अवश्य ही ये भी होगी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित करते हमेशा कहा है कि निर्भय बनो, इस भयभीत मत बनो, क्योंकि इस भय का क्या कारण है? हमारा अपनी प्रकृति के प्रति अज्ञानी होना ही भय है, इसलिए भय में निर्भय बनो हमेशा। और वो हमेशा कहते थे कि शक्ति जीवन का सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है, चाहे धर्म हो या और कुछ, तुम्हें तुरंत इस चीज को परित्याग करने जाना चाहिए जो तुम्हें दुर्बल बनाती हो, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोगों की मांसपेशियाँ और इस बात की स्नायु जिनके भीतर उसी धातु का बना मानस रहता है, जिनका वज्र बनाया जाता है, शक्ति पौरुष शास्त्र वीर्य ब्रह्म तेज। उपनिषदों का प्रत्येक प्रश्न मेरे सामने शक्ति शक्ति केवल शक्ति का आह्वान कर रहा है। यही मेरे जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है, जिसका हम सबको सदा स्मरण रखना चाहिए। उसको यही संदेश है। और शक्तिशाली बनो, कायरता का परित्याग करो, निर्भय बनो, चरित्रवान बनो, वीर बनो, नैतिक बनो, वीरता के साथ नैतिकता का पालन करो। शायद तुम कितने ही विषम संकटों से जूझ रहे हो, जहाँ सत्य पवित्रता निस्वार्थ भाव का वास होता है, वहाँ इस पृथ्वी पाताल स्वर्ग लोक तक उस धारण करने वाले विनाश करने शक्ति किसी में। यानी तुम शक्तिवान बनोगे तो किसी के पास शक्ति नहीं है कि तुम्हें वो परास्त कर सके या सफल कर सकते। तुम त्याग और सेवा को जीवन में अपनाओ, तुम श्रद्धा और विश्वास को अपनाओ, तुम स्वयं खुद पर विश्वास करो, आत्मविश्वासी करो, आत्मा में श्रद्धा करो। आदि विषय पर उन्होंने खूब गहनता से युवाओं को भी समझाते रहे और उन्होंने राष्ट्र के प्रति तो बढ़ाई जो समझाया था। उन्होंने कहा था कि आगामी 50 वर्ष के लिए जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाए, जब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसलिए ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है, सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं, सर्वत्र उसके कान हैं। जन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े। जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही नहीं करें। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव देवियों की पूजा करने के योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। तो जिस स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कहा, वो एक महान आदर्श है युवाओं के लिए। इस आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे भारत के भविष्य के विषय में कई व्याख्यान उन्होंने दिए। ऐसे आदर्श महापुरुष की आज पुण्य पवित्र जन्म जयंती है स्वामी विवेकानंद की। जय हिंद। तो जानकारी स्वामी जी का जो साहित्य है, उस साहित्य से ही पढ़ करके ग्रहण की है। जिन साहित्य स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा शक्ति के नायक जो विवेकानंद केंद्र से प्रकाशित है, जिनके अनुवादक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव रही, जो विवेकानंद केंद्र प्रकाशन में, और एक मेरा भारत अमर भारत स्वामी विवेकानंद जो उनका साहित्य पुस्तक है, जिसके प्रकाशक स्वामी ब्रह्मस्थानंद है, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग दानतोली नागपुर में। और एक स्वामी विवेकानंद नाम का जो एक और जो साहित्य है, जो तुलसी साहित्य पत्रिका से प्रकाशित है, उसमें भी बहुत ही अच्छी जानकारी ली हुई है। बाकी स्वामी जी के प्रवचनों के खंड मिलते हैं, वे भी बहुत ही पढ़ने के लायक हैं। युवाओं के लिए मेधावी शक्ति को बढ़ाने के लिए परम सहायक हैं स्वामी विवेकानंद का साहित्य।